जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है? जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, जब वो हमारे सामने तड़प तड़प के दुनिया छोड़ देते हैं। मेरा मूवी रिव्यू शो में आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, एक मलयालम मूवी है जो कि दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर क्रूरता की इतनी हद पार कर दी गई है। इस मूवी के अंदर एक रिवेंज दिखाया गया है। इतनी हद, मतलब आप कह सकते हो ऐसी मूवी मैंने अभी तक बॉलीवुड में नहीं देखी कि इस हद तक बदला लेने के लिए लोग क्या 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 कर सकते हैं और किस तरीके से खून बहाया जाता है, वो सब इस मूवी के अंदर दिखाया गया। ना ही इस मूवी के अंदर लेडीज को छोड़ा गया, ना ही बच्चों को छोड़ा गया, ना ही एक जो बच्चा पैदा हुआ है ना उस बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा गया है। इतनी इस हद तक क्रूरता इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। दोस्तों, अगर आप बात करते हो एनिमल मूवी की, एनिमल मूवी इसके सामने मतलब जीरो है बिल्कुल। मतलब कि एकदम इस मूवी के जो एक्शन सीन है, इस मूवी के अंदर जो क्रूरता दिखाई गई है ना, वो बिल्कुल एक अपर लेवल कर दी गई है। मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो सेंसर बोर्ड है उसने इसको पास कैसे कर दिया, क्योंकि इस हद तक खून बहाना और इस तरीके से, मतलब जो जैसे कि आपने कई सारी हॉलीवुड मूवियां देखी होंगी जिसमें लोगों के साथ क्रूरता करी जाती है, मतलब मारा जाता है किस हद तक, किस तरीके से, वो सब इस मूवी के अंदर, बॉलीवुड मूवी के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों, मतलब अगर मैं इस मूवी की कहानी की बात करूं तो कहानी सिर्फ एक छोटी सी कहानी है कि मूवी के अंदर बदला दिखाया गया है। एक फैमिली होती है, उसके अंदर 2-3 भाई होते हैं और एक भाई उनका ऐसा होता है जो कि देख नहीं सकता, जो कि अंधा होता है, और उसके साथ में एक उनकी जो अपोजिशन टीम होती है, मतलब अपोजिशन उन्हीं की जो कंपनी के जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वो उनको पसंद नहीं करते और वो अपने हक जमाना चाहते हैं कंपनी के अंदर। तो वो उनके जो बेटा होता है, मतलब उनका जो भाई होता है जो कि अंधा होता है, उसको उसके साथ इस हद तक मतलब एक क्रूरता करते हैं कि उसको जिंदा एक ऐसे तेजाब, एक ऐसे केमिकल के अंदर डाल दिया जाता है कि उसकी जो बॉडी है 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बन जाती है कि उसका ना तो नामो निशान पता चलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ अता पता नहीं चलता है। उसके बाद इस मूवी के अंदर रिवेंज की कहानी चालू होती है और किस हद तक रिवेंज दिखाया जाता है। मतलब दोनों पार्टी, मतलब दोनों जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनके अंदर जो एक इसकी फैमिली को खत्म करा रहे, एक इसकी फैमिली को, मतलब आपस में इस हद तक लास्ट, मतलब अगर मैं बात करूं इंटरवल तक ये मूवी के अंदर ज्यादा कुछ ऐसा दिखाया नहीं। 1-2 सीन है जो कि थोड़े क्रूरता को बिल्कुल अपर है, बट जो आप जैसे ही इसको इंटरवल पार करोगे और इंटरवल पार करने के बाद में इस मूवी के अंदर जिस हद तक खून बहाया गया और जिस हद तक, मतलब इस मूवी के अंदर एक लेडीज को भी, मतलब इस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी जो जिसकी डिलीवरी होने वाली है उसके साथ इस हद तक करा गया है ना कि एक एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि आप भी जब ये मूवी देखोगे, मैं ये बताऊं, मैं आपको वार्न करने वाला हूं, अगर आप बिल्कुल कमजोर दिल के हो और आप लोगों को खून खराबा नहीं पसंद है तो बिल्कुल ये मूवी मत देखिएगा। आपको मैं वार्न कर रहा हूं, बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि आपको ये मूवी देखने के बाद मतलब एक मे भी हो सकता है उल्टी हो जाए, मे भी हो सकता है कि आपको एक सदमा टाइप का हो जाए, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो क्रूरता दिखाई गई है ना, मतलब एक बच्चा जो पैदा होता है ना उस तक को भी नहीं छोड़ा जाता है, उसको भी मार दिया जाता है। मतलब इस तरीके से इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और जो लेडीज जिसकी डिलीवरी होती है, जिसको बच्चा होता है, उसको भी नहीं छोड़ा जाता है। इस हद तक इस मूवी के अंदर रिवेंज दिखाया गया है। दोस्तों, मैं बात करता हूँ इस मूवी के, ये मलयालम मूवी है, मूवी का नाम है मार्को, जो कि दिसंबर 2024 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी में मेन किरदार में मैं अगर बात करूँ तो यानी मुकुंदन इस मूवी के मेन किरदार में, जो कि मार्को का किरदार कर रहे हैं, और कबीर दुहा सिंह इस मूवी के अंदर विलन के रोल में है, और एनम पॉल इस मूवी के अंदर जो मार्को है उसकी गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही हैं। बाकी इस मूवी के अंदर छोटे छोटे कैरेक्टर हैं जो कि जिनका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बट काफी उनके साथ में इस हद तक क्रूरता दिखाई गई है कि उनको भी, मतलब मुझे लगा कि उनको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी और ज्यादा उनका किरदार उभारना चाहिए था। बट ओवरऑल इस मूवी के अंदर ज्यादातर जो फोकस करा गया है वो इन दोनों के ऊपर ही करा गया है, जो कि मार्को का किरदार कर रहे हैं, और इनके ही ऊपर पूरी मूवी है। किस हद तक ये बदला लेने के लिए चले जाते हैं दोनों आपस में,
और अगर मैं इस मूवी के डायरेक्शन की बात करूं तो हनीफ अदानी इसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूं तो 7.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है। और रनिंग टाइमिंग की बात करूं तो 2 घंटा 25 मिनट के आसपास की ये मूवी है। मैं आपको इस मूवी के अंदर जिस हिसाब से रिव्यूज दिखाया जाएगा कि आपको टाइमिंग का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको बस ये लग रहा होगा कि यार आगे क्या होने वाला है, आगे और क्या होगा, मतलब इस तरीके की मूवी है। इस मूवी ने एनिमल मूवी का जो एक कॉन्सेप्ट था, एक जो क्रूरता दिखाई गई थी, वो बिल्कुल पार कर दिया गया। एनिमल मूवी इस मूवी के सामने बिल्कुल पानी हो गई है। और ये मूवी मुझे लगता है कि अब तक की हिंदुस्तानी इंडस्ट्री के, मतलब कि बॉलीवुड टॉलीवुड सारी इंडस्ट्री के मिला के मैं बताऊं तो अब तक की सबसे नंबर 1 मूवी है, जिसके अंदर इस हद तक क्रूरता दिखाई गई और खून बहाया गया है। दोस्तों, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा।